हेलो नमस्कार। एक बार फिर आपके बीच करंट अफेयर 2025 की इस क्लास को लेकर आया हूं। राजस्थान की प्रत्येक भर्ती परीक्षा में आने वाला करंट कहां से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, उन महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर इस क्लास में उपस्थित हुआ हूं। तो सबसे पहले जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और राजस्थान के प्रत्येक छात्र जो किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा है उसके साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो इस क्लास से अछूता न रह जाए। तो शुरुआत करते हैं अपने कहां से कौन सा प्रश्न आता है। सबसे पहले खेलों से शुरुआत करें, कहां से आता है। तो राजस्थान में एक हुआ था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। कौन सा? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 संस्करण कौन सा था? संस्करण था पांचवा। संस्करण की बात करें तो था पांचवा। आयोजन स्थल कहाँ हुआ? आयोजन स्थल राजस्थान। आयोजन राजस्थान में हुआ था। राजस्थान। आयोजन स्थल की बात करें तो राजस्थान। कब हुआ था? 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक स्वाभिमान सिंह स्टेडियम जयपुर में उद्घाटन हुआ था इसका। 24 नवंबर से 5 दिसंबर 24 नवंबर से 5 दिसंबर को ये आयोजित हुआ था। राजस्थान के 7 शहरों में इसका आयोजन किया गया था। राजस्थान के 7 शहरों में आयोजन। विभिन्न प्रतियोगिताएं राजस्थान के 7 शहरों में हुई थी। कौन से 7 शहर? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, भरतपुर, अजमेर। लगभग संभाग मुख्यालय पर इसका आयोजन किया गया था। राजस्थान की पहली प्रतियोगिता मल्टी स्पोर्ट्स प्रतियोगिता है। राजस्थान की मल्टी स्पोर्ट्स प्रतियोगिता यानी कि एक साथ विभिन्न खेलों का आयोजन, जैसे क्रिकेट, कुश्ती, कबड्डी, खो खो, एथलीट, हर प्रकार के खेल का आयोजन हो, उसे कहते हैं मल्टी स्पोर्ट्स प्रतियोगिता। राजस्थान का यह पहला अवसर है जब मल्टी स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। मल्टी स्पोर्ट्स प्रतियोगिता प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रथम स्थान किसका था? इसकी बात करें तो प्रथम स्थान रहा था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का। प्रथम स्थान, फर्स्ट, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। कितने मेडल जीते? 67 मेडल जीते। 67 में से ये मेडल इसके नाम रहे थे। 67 टोटल मेडल 67 जीते। 42 स्वर्ण, 14 रजत रजत और 11 कांस्य जीते थे। तो राजस्थान ने कितने जीते थे? तो राजस्थान की अगर अपने बात करें तो राजस्थान में भी कौन सी यूनिवर्सिटी प्रथम स्थान पर रही थी ये भी अपने को देखना होगा। तो महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी प्रथम स्थान पर रही थी। राजस्थान ने जीते थे कुल 22 में से 5 स्वर्ण, 8 रजत और 9 कांस्य जीते थे। राजस्थान में फर्स्ट यूनिवर्सिटी थी MGSU, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर। कितने पदक जीते? 2, 1 और 1, टोटल जीते थे 4 पदक। 2 स्वर्ण, 1 रजत, 1 कांस्य जीता था। इसकी थीम क्या थी? एंथम क्या था? पधारो मारे राजस्थान, जीतो सारा हिंदुस्तान, एंथम था। इसका ध्येय वाक्य क्या था? शुभंकर क्या था? इसके बारे में अपने देखते हैं। तो बात करें शुभंकर की। खम्मी और घना। खम्मी घना अपने बोलते हैं ना, खम्मी घना, खम्मी और घना।
खमी और घना था। इसका प्रतीक क्या था? प्रतीक था इसका मेहमानबाजी। राजस्थान मेहमानबाजी भी करता है। प्रतीक बात करें प्रतीक की तो था मेहमान मेहमानबाजी। राजस्थान मेहमानबाजी भी करता है। राजस्थान में धैर्य भी है, धैर्य है राजस्थान में। और क्या है? राजस्थान में मेहमानबाजी भी करते हैं, धैर्य भी करते हैं, साहस भी है, गौरव भी है। साहस का भी अपने परिचय देते हैं और गौरव। और बात करें तो गौरव है। एंथम क्या था? एंथम क्या था इसका? एंथम यानी इसका गाना क्या था? एंथम की बात करें तो पधारो मारे राजस्थान, पधारो मारे राजस्थान, मारे राजस्थान पधारो। जीतो सारा हिंदुस्तान। देखो इसका आयोजन राजस्थान में हुआ था। राजस्थान में इसका आयोजन हुआ है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से प्रश्न जरूर आएगा। ये थर्ड ग्रेड भर्ती की तैयारी करने वाले यहां से प्रश्न जरूर देख लेना। आपको एक प्रश्न यहां से जरूर मिलेगा। इसमें किस खिलाड़ी ने राजस्थान के कौन सा पदक जीता था वो भी देख लेना। पदक कराना, हर खिलाड़ी के बारे में बताना बहुत मुश्किल है, याद भी नहीं रहता है, लेकिन बड़ा बड़ा आप देख लेना। आजकल प्रश्न वहीं से पूछने भी लग गए हैं। दूसरा अपने बात करें क्या था? दूसरा गेम था आईपीएल की भी नीलामी हुई थी। आईपीएल ऑक्शन की नीलामी हुई थी। राजस्थान के आईपीएल में खिलाड़ी कौन कौन से? आईपीएल आईपीएल में राजस्थान के खिलाड़ी, आईपीएल में राजस्थान के खिलाड़ी की बात करें तो कार्तिक शर्मा, मुकुल चौधरी, रवि बिश्नोई। कार्तिक शर्मा कौन था? कार्तिक शर्मा किसने खरीदा? चेन्नई ने, चेन्नई ने खरीदा। मुकुल चौधरी, मुकुल चौधरी, मुकुल चौधरी को किसने खरीदा? लखनऊ ने, लखनऊ ने। रवि बिश्नोई राजस्थान का ही है, राजस्थान का ही है रवि बिश्नोई। कहाँ का है? राजस्थान का। और खरीदा किसने है? राजस्थान ने है। अशोक शर्मा को किसने खरीदा? एक अशोक शर्मा भी है। अशोक शर्मा को किसने खरीदा? तो गुजरात ने खरीदा, गुजरात ने खरीदा था अशोक शर्मा को। ये राजस्थान के थे जिन्हें आईपीएल में खरीदा गया। यहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे बात करें एशियन यूथ गेम्स 2025। एशियन यूथ गेम्स 2025 आयोजन, आयोजन कहाँ हुआ? बहरीन में। कब आयोजन हुआ? बहरीन में, बहरीन में आयोजन हुआ। कब था? तो 22 से 31 अक्टूबर को इसका आयोजन हुआ। 22 से 31 अक्टूबर। राज्य भारत की महिला कबड्डी और भारत की पुरुष कबड्डी दोनों ने ही इसमें गोल्ड मेडल जीता था। गोल्ड मेडल किसने जीता? गोल्ड मेडल, मेडल भारतीय महिला कबड्डी, कबड्डी और भारतीय पुरुष कबड्डी, कबड्डी दोनों ने ही गोल्ड मेडल जीता। और दोनों ने ही ईरान को हराया था। किसे हराया था? हराया था ईरान को, हराया था, ईरान को हराया था। कुल पदक स्थान कौन सा था? स्थान की बात करें तो 6वां स्थान था। कबड्डी में नहीं, पूरे ओवरऑल गेम्स में कौन सा स्थान था? वो था 6वां स्थान। कुल पदक कितने जीते? कुल पदक की बात करें तो 48 पदक जीते, जिसमें से 13 स्वर्ण थे, 18 रजत थे और 18 ही कांस्य थे। 13 स्वर्ण, 18 रजत और 18 कांस्य थे। अब और अपने बात करते हैं कौन सा गेम हुआ। एक
एक गेम अपने हुआ था, खो खो प्रतियोगिता हुई थी, 59वीं 69वीं खो खो प्रतियोगिता। 69वीं खो खो प्रतियोगिता किसने जीती थी? वो सीकर और जयपुर ने जीती थी। बालिका खो खो प्रतियोगिता थी, वो बालिका खो खो प्रतियोगिता थी। हराया किसे था? सीकर ने भी हनुमानगढ़ को हराया था और जयपुर ने भी हनुमानगढ़ को हराया था। और 17वां और 19वां राज्य 69वीं राज्य स्तरीय बालिका खो खो प्रतियोगिता। 69वीं राज्य स्तरीय बालिका खो खो प्रतियोगिता। अगला क्वेश्चन है 69वीं राज्य स्तरीय बालिका प्रतियोगिता। 69वीं राज्य स्तरीय बालिका प्रतियोगिता कब हुई? 19 सितंबर से 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक हुई। 17 वर्षीय में सीकर जीता था और 19 वर्षीय में जयपुर जीता था। वर्षीय सीकर कौन जीता था? सीकर जीता था। और 19 वर्षीय में कौन जीता था? 19 वर्षीय की बात करें तो जयपुर जीता था। जयपुर जीता था। हराया किसे था? दोनों ने ही हनुमानगढ़ को हराया। हराया हनुमानगढ़ को इन्होंने दोनों ने ही हराया था। अब अपने बात करते हैं जूनियर हेडबॉल प्रतियोगिता। राजस्थान सब जूनियर हेडबॉल प्रतियोगिता। राजस्थान सब जूनियर हेडबॉल प्रतियोगिता जीता कौन था? जीतने की बात करें तो अपने बीकानेर जीता था। बीकानेर ने किसको हराया? गंगानगर को हराया था। कौन जीता था? पहले बात करें 5 से 8 अक्टूबर। 5 से 8 अक्टूबर को इसका आयोजन हुआ था। आयोजन हुआ कहाँ था? तो आयोजन स्थल की बात करें तो हनुमानगढ़ था। देखो गंगानगर की हैंडबॉल की टीम बहुत अच्छी है, लेकिन इस बार बीकानेर से गंगानगर की हैंडबॉल टीम हार गई थी। बालक वर्ग में कौन जीता था? बात करें अपने बालक और बालिका। बालक की बात करें तो जीता था बीकानेर और बालिका की बात करें तो जीता था जयपुर। हराया किसे था? गंगानगर को हराया था। बालक में गंगानगर, बीकानेर ने गंगानगर को हराया। किस में हराया? लेकिन बालिका ने, जयपुर ने किसको हराया? जयपुर ने हराया हनुमानगढ़ को। गंगानगर और हनुमानगढ़ की हैंडबॉल टीम है ना, हैंडबॉल टीम बहुत ही अच्छी हैंडबॉल टीम है। हाँ, ये था अपने कुछ इसको लेकर। लेकिन एशियन जूनियर एथलीट चैंपियनशिप का भी आयोजन हुआ था। एक एशियन जूनियर एथलीट चैंपियनशिप का भी एक आयोजन हुआ था, उसके बारे में अपने पढ़ते हैं। एथलीट चैंपियनशिप, एथलीट चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? 21 से 26 अक्टूबर को आयोजन हुआ था। आयोजन कब हुआ था? 21 से 26 अक्टूबर को आयोजन हुआ था। राजस्थान के काजला ने जे मिश्रा के साथ अंडर 17 में मिश्रित युगल अंडर 17 में राजस्थान के जगजीत काजला ने, राजस्थान के जगजीत काजला ने
जे रमेश के साथ मिलकर कांस्य पदक जीता था। जे रमेश के साथ मिलकर कांस्य पदक जीता था, कांस्य पदक जीता था। अब बात करते हैं कुछ प्रमुख खिलाड़ी अपने बात करें हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर, हरमनप्रीत कौर कौन है? भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर। और इस बार लगभग 24 सालों के अंतराल के बाद 24 सालों के अंतराल के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने विश्व कप का फाइनल जीता था। और हरमनप्रीत कौर उस टीम की कप्तान थी। इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि राजस्थान के नारगिल किले में इसका वैक्स म्यूजियम बनने जा रहा है। मोम की जो प्रतिमा है वो बनाई जा रही है। राजस्थान के नाहरगढ़ किले में वैक्स म्यूजियम की प्रतिमा है जो बनाई जा रही है। देखो, मेहनत लगातार करनी चाहिए और सबसे अच्छा उदाहरण यही है कि इस बार भारतीय महिला टीम ने 24 साल के अंतराल के बाद विश्व कप जीता है। कभी हार नहीं मानी थी, फाइनल में भी पहुंचे, सेमीफाइनल में भी पहुंचे। और सबसे बड़ी बात एक ये थी कि इस महिला विश्व कप के फाइनल जीतने के बाद जिन्होंने भी इस 24 साल के सफर में साथ दिया था ना, जो भी खिलाड़ी जैसे मिताली राज, झूलन गोस्वामी, बहुत से खिलाड़ी रिटायरमेंट हो गए थे। और उस टाइम जो ग्राउंड में मौजूद थे ना जीत के समय, सबको इस सेलिब्रेशन में शामिल किया गया था। ट्रॉफी उठाने का जो है, चैंपियनशिप ट्रॉफी उठाने का मौका दिया था। यानी हार में साथ देने वालों का जब जीत आई, खुशी का समय आया, तब भी उनको साथ रखा था। तो आपके जो असफलता के साथ के समय जो साथ दे रहे हैं ना, उनको कभी मत भूलना। आप इससे सीख यही लेना। और लड़कियों के लिए सबसे बड़ी है कि ये लड़कियां कितना अच्छा कीर्तिमान रच सकती है, तो आप भी रच सकती हो। तो अच्छे से पढ़ना, इधर उधर की बातों में ध्यान मत देना। और कौन है? एक शिखा नाम की खिलाड़ी थी, शिखा नाम की खिलाड़ी थी। इसने पिस्टल स्पर्धा में स्पर्धा में पदक जीते थे। देखो, अखबार की हेडलाइन लाइन में ये आई थी, शिखा नाम की खिलाड़ी थी। इसलिए आपको बता रहा हूं, इसके बारे में पढ़ लेना, प्रश्न जरूर आएगा कभी न कभी किसी न किसी एग्जाम में। और थर्ड ग्रेड वाले अच्छे से पढ़ लेना, आपके लिए यहां से प्रश्न आ सकता है और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम से प्रश्न आ सकता है। एक और थी अंशिका नाम की खिलाड़ी। कौन थी? अंशिका। पहली बार इसने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया था, पिस्टल स्पर्धा में ही। पिस्टल स्पर्धा में ही में पहली बार क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया था। यह भी अखबार की मेन हेडलाइन रही थी। इन दोनों को आप अच्छे से पढ़ लेना। और खिलाड़ी बहुत है, आपको पहले भी पिछली क्लास में पानी देवी गोदारा के बारे में भी बताया था। 95 वर्ष की थी वो। अवनी लाखेरा हर प्रतियोगिता में कुछ न कुछ मेडल जीत कर जरूर लाती है, उसके बारे में पढ़ लेना, प्रश्न जरूर आएगा। कौन सी आजकल प्रश्न ये नहीं आता, प्रश्न आता है शिखा कौन से खेल से संबंधित थी? पिस्टल स्पर्धा से। या से ऐसे मिलान करना आएगा, चार दिए होंगे या पूरा दिया होगा, किसमें भारत ने कितने मेडल जीते, किस खिलाड़ी ने स्वर्ण जीता, आयोजन कहाँ हुआ, किस तिथि को आयोजन हुआ, ऐसे प्रश्न पूछते हैं। तो पूरा पढ़ना है आपको। ये था अपने कुछ खेलों के बारे में, जुलाई अगस्त से लेकर दिसंबर तक जो खेल हुए उनके बारे में। अब अपने बात करते हैं राजस्थान में और क्या घटना हुई। तो राजस्थान में अब की बार बनाया गया 79वां स्वतंत्रता दिवस। कहाँ बनाया गया था? इसका आयोजन अब की बार जोधपुर में किया गया था। कहाँ किया गया था?
जोधपुर में किया गया था। एक अभियान चलाया था, सशक्त नारी जिम्मेदारी हमारी, जो जयपुर पुलिस ने चलाया था। सशक्त नारी, नारी जिम्मेदारी हमारी, जयपुर पुलिस ने, जयपुर पुलिस ने चलाया कब था? 20 से 26 अगस्त, 20 से 26 अगस्त को इस जयपुर पुलिस ने सशक्त नारी जिम्मेदारी हमारी अभियान चलाया था। मनिका विश्वकर्मा एक नाम की महिला थी। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया था इसने। किसने? मिस यूनिवर्स 2025 भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया। भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया। और क्या था? 7वें वित्त आयोग का भी गठन किया गया है। 7वें वित्त आयोग का गठन किया गया है। क्लास के अंत तक बने रहना साथियों, लास्ट में वो ही प्रश्न आएगा जो 3rd ग्रेड भर्ती में 100% छपेगा। कोई नहीं रोक सकता उस प्रश्न को। 3rd ग्रेड भर्ती परीक्षा के लिए वो रामबाण प्रश्न होगा और आपका सिलेक्शन भी करवा सकता है वो प्रश्न। 7वें वित्त आयोग का गठन 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2030 तक, 31 मार्च 2030 तक। अध्यक्ष किसे बनाया गया? अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी जी को बनाया गया, अरुण चतुर्वेदी जी को। लेकिन सदस्य सचिव किसे बनाया गया? नरेश कुमार ठकराल को। सदस्य सचिव किसे बनाया गया? नरेश कुमार ठकराल को सदस्य सचिव बनाया गया। 7वां वित्त आयोग, 7वां वित्त आयोग। आयोग 1 2025 से 31 मार्च 2030 तक, 2030 तक। अध्यक्ष अरुण कुमार चतुर्वेदी, अरुण चतुर्वेदी, अरुण चतुर्वेदी। सदस्य सचिव नरेश कुमार ठकराल। रीट भर्ती परीक्षा में एक न एक शिफ्ट में यह प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। अरुण चतुर्वेदी का कार्यकाल याद कर लेना, मेरे अच्छे से याद नहीं आ रहा, शायद 1-1.5 साल के इनका कार्यकाल है, तो वो कार्यकाल है जो आप याद कर सकते हो। और कौन सा था? और जयपुर में एक एडवेंचर पार्क बनाया जा रहा है, मानसरोवर जयपुर में बनाया जा रहा है, एडवेंचर पार्क भी बनाया जा रहा है। वो पता नहीं, बताता हूं अभी आपको। उसके बाद में अपने अगर बात करें तो मानसरोवर फाउंटेन एडवेंचर पार्क, फाउंटेन एडवेंचर पार्क, मानसरोवर जयपुर फाउंटेन एडवेंचर पार्क, फाउंटेन एडवेंचर, फाउंटेन एडवेंचर पार्क मानसरोवर जयपुर में फाउंटेन स्क्वायर पार्क, फाउंटेन स्क्वायर पार्क बनाया जा रहा है, स्क्वायर पार्क बनाया जा रहा है, फाउंटेन स्क्वायर पार्क, स्क्वायर
पार्क जयपुर में बनाया जा रहा है। स्मार्ट सिटी रूट रूट स्मार्ट सिटी रूफटॉप स्मार्ट सिटी रूफटॉप फार्मिंग परियोजना। ये 20 सितंबर को दुर्गापुरा जयपुर से इसका शुभारंभ किया गया। उद्देश्य, जो निजी आवास है ना उनकी छतों पर सब्जियों का उत्पादन करना। निजी आवास की छतों पर सब्जियों की खेती को प्रोत्साहित करना। ठीक है, इसका जो विस्तार क्षेत्र है वो सिर्फ जयपुर नगर निगम तक ही है। जयपुर नगर निगम तक क्षेत्र, इसका क्षेत्र की बात करें ना तो जयपुर नगर निगम तक की है। अब अभ्युदय की ओर एक बुक आई थी, अभ्युदय की ओर। कौन सी बुक आई थी? अभ्युदय की ओर बुक आई थी। कौन, क्या था? राजस्थान के राज्यपाल है हरिभाऊ बागड़े। उनका जो 1 वर्ष का कार्यकाल था ना उसका उल्लेख किया गया है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के 1 वर्ष की उपलब्धियों का वर्णन है 1 वर्ष की उपलब्धियों का वर्णन है। अग्निपथ नहीं, जनपथ नामक एक पुस्तक भी आई थी। वो पुस्तक लिखी थी राजस्थान भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने, अपनी जीवनी लिखी थी। 5 साल उन्होंने पिछली बार विधानसभा में जो अपना कार्यकाल था उसके बारे में सब कुछ लिखा था। अग्निपथ नहीं, जीवन पथ उनकी बुक थी। और क्या था? और एक अपने 8वें राष्ट्रीय स्तरीय पोषक माह का आयोजन किया गया था। पोषण माह कौन से? 8वें राष्ट्रीय स्तरीय पोषण माह 2025 17 सितंबर से 18 अक्टूबर तक। कब आयोजन कब हुआ था? 17 सितंबर से 18 अक्टूबर तक। राजस्थान का इसमें कौन सा स्थान था? राजस्थान का दूसरा स्थान, राजस्थान का सेकंड स्थान। ठीक है, लेकिन राजस्थान में शीर्ष स्थान कौन से जिले का था? वो था जोधपुर जिले का। राजस्थान में शीर्ष स्थान जोधपुर का था। थीम क्या थी? थीम थी सही पोषण स्वस्थ सही पोषण स्वस्थ जीवन इसकी थीम थी। 3rd ग्रेड भर्ती वाले याद कर लेना, आपको ये प्रश्न बिल्कुल देखने को मिलेगा। किसी न किसी एक शिफ्ट एक पारी में ये प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। हरियाणा राजस्थान नामक अभियान भी चला था एक। हरियाणा राजस्थान महाअभियान
7 अगस्त 2024 हरियाली तीज को इसका आयोजन हुआ था। ये क्या था कि इसमें मतलब हर पंचायत स्तर पर, हर जिला स्तर पर मतलब पौधे ही पौधे लगाने थे, राजस्थान को हरा भरा करना था। इसकी 1 साल बाद में ना रिपोर्ट आई थी। रिपोर्ट आई तो सबसे अधिक पौधे किसने लगाए? अधिक की अपने बात करें, सबसे अधिक पौधे तो फर्स्ट पर तो था जयपुर, लेकिन सेकंड था जैसलमेर। ठीक है। अब सबसे कम पौधे किसने लगाए ये भी आ सकता है। सबसे कम देखो, जयपुर पुराना जिला है, जैसलमेर पुराना जिला है। अब यहां आएंगे नए जिले, कब में आएंगे नए जिले। नए जिलों में बात करें, फर्स्ट पर तो डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन। सेकंड की बात करें तो आएगा खेरथल तिजारा। ठीक है। इसका आरंभ कहां से हुआ था ये पूछ सकता है। आरंभ हुआ था सपोट्रा करौली से। सपोट्रा करौली से है ना जो इसका आरंभ किया गया था। अंता विधानसभा के उपचुनाव हुए थे, कांग्रेस का प्रमोद जैन भाया जीता था। अंता विधानसभा उपचुनाव जीता कौन? जीता कौन? जीता टिक मार दिया है मैंने, कांग्रेस का था प्रमोद जैन भाया जीता था। भाजपा के मोरपाल सुमन को इसने हराया था। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रेसलिंग एकेडमी का भी कहां बनने जा रही है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रेसलिंग एकेडमी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नेशनल रेसलिंग एकेडमी बनने जा रही है खेरथल तिजारा में। एक जिले का नाम भी चेंज हुआ है, वो अब मेरे याद नहीं आ रहा कौन से जिले का नाम चेंज हुआ है। ये थे अपने कुछ और प्रमुख। अब अपने बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख पुरस्कार किसे किसे क्या मिला। थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाला प्रत्येक विद्यार्थी यहां से याद कर ले। आपको प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा कि राजस्थान में किसको कौन सा पुरस्कार मिला। राजस्थानी भाषा के साहित्यिक पुरस्कार, राजस्थानी भाषा के साहित्यिक पुरस्कार आपको यहां से प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। साहित्यिक अकादमी का युवा पुरस्कार किसे मिला? पूनम चंद गोदारा को। उसकी कविता कहानी कौन सी थी जिसके लिए उसे मिला? जिसके लिए अंतसरे आंगने, अंतसरे आंगने नाटक था एक जो बांसवाड़ा के थे। कौन थे? उनको भी मिला। एक महिला लेखिका थी, उनको भी मिला। इन सब के अपने बारे में अब बात करते हैं। तो पहले करते हैं राजस्थानी भाषा के साहित्यिक पुरस्कार। क्या? राजस्थानी भाषा के प्रमुख साहित्यिक पुरस्कार की बात करें, साहित्यिक अकादमी युवा पुरस्कार 2025 में युवा पुरस्कार 2025 मिला किसे था? मिला था पूनम चंद गोदारा। गोदारा। अंतसरे आंगने, इसकी कृति या कविता कौन सी थी? वो थी अंतसरे आंगने। अंतसरे आंगने के लिए मिला था, ये ठीक है।
केंद्रीय बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे मिला? दो 2025 भोगीलाल पाटीदार को मिला। ये बीकानेर के थे और ये थे भोगीलाल जी बांसवाड़ा के थे। पखेरु नी पीड़ा भूख थी, पंखेरु नी पंखेरु नी पीड़ा पुरस्कार इन्हें मिला था। राजस्थानी भाषा का युवा पुरस्कार 2024 2024 किसे मिला था? सोनाली सुथार बीकानेर की थी। ये बीकानेर की थी। पूनम चंद गोधारा बीकानेर के थे। लेकिन राजस्थानी भाषा का युवा पुरस्कार 2023 किसे मिला? 2023 देवीलाल महिया। सोनाली सुथार की बुक कौन सी? शुद्ध सोंद जग आंगणे, शुद्ध सोंद जग आंगणे। शुद्ध सोंद जग आंगणे सोनाली सुथार की जो बुक थी। और देवीलाल महिया की बुक कौन सी थी? अंतसरो ओळमो, अंतसरो ओळमो इनकी बुक थी। ये थे युवा पुरस्कार। अब अपने बात करते हैं राजस्थानी भाषा का बाल पुरस्कार 2024 किसे मिला? 2024 प्रहलाद जोरडा को नागौर के थे। प्रहलाद महारी ढाणी के लिए ये थे नागौर के। लेकिन राजस्थानी भाषा का बाल पुरस्कार 2023 किसे मिला था? राजस्थानी भाषा का बाल पुरस्कार 2023 किरण बादल को। कविता कौन सी थी? टाबरा री दुनिया। ये राजस्थानी भाषा से संबंधित कुछ पुरस्कार है। थर्ड ग्रेड भर्ती के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आपको 100% देखने को मिलेगा, तो आपको यहीं से तैयारी करनी है। करंट अफेयर्स अपने राजस्थान का 2 क्लासों में है जो लगभग पूरा कर लिया है। अब अपने मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।